नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। सीज फायर दिखावा क्या वाकई बाकी है असली धावा? मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ ही समय बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। शुक्रवार शाम दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की खबर आई, लेकिन इसके तुरंत बाद लेबनान में इजरायली हवाई हमला हुआ। हमलों की खबरों ने इस पूरे क्षेत्र में अब नई चिंता पैदा कर दी। इस घटनाक्रम ने सीज फायर की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच भी तनाव कम होने की बजाय अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय घटनाओं से नाराज ईरान ने एक बार फिर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर रुख अपना कड़ा अपनाया। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है, इसीलिए यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को सीधा प्रभावित कर सकता है। सीज फायर, हवाई हमले और हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने यह संकेत दे दिए कि मध्य पूर्व में संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक हालात संभालेगी या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा। क्या लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर ईरान यूएस डील टूट जाएगी और क्या एक बार फिर से ईरान पर बमबारी होगी? ये तमाम सवाल है जिस पर आज विशेष चर्चा होगी। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल कि क्या पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट में जो शांति के रास्ते खुल रहे थे, उन शांति के रास्तों पर पूर्ण विराम लगने वाला है? ऐसे में खबर क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे बिग वॉल पर कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीज फायर के कुछ देर बाद लेबनान में हवाई हमले हुए। संघर्ष विराम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए। अमेरिका ईरान वार्ता के बीच तनाव बढ़ा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना रुख बिल्कुल सख्त कर लिया है। मध्य पूर्व एक बार फिर अब युद्ध की आशंका के बीच गोते खाता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जो लोग ये उम्मीद लगाए थे कि अब मिडिल ईस्ट में शांति होने वाली है, पश्चिमी एशिया में शांति होने वाली है, तो फिलहाल आपको अभी कुछ दिन और सब्र करना होगा, क्योंकि जो वैश्विक हालात हैं वो इसी दिशा में साफ इशारा कर रहे हैं। तो शांति की उम्मीदों को तेज झटका लगा है और यह समझिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की घोषणा तो जरूर हो चुकी है, लेकिन लेबनान ने यह दावा किया है कि इजराइल ने उसके कई ठिकानों पर दोबारा से मिसाइल अटैक किया है, जिसके बाद इस संघर्ष विराम की जो शर्त थी वो टूटती हुई नजर आई है। अब क्या हिजबुल्लाह प्रतिक्रिया देगा? अमेरिका ईरान के बीच डिजिटल हस्ताक्षर तो जरूर हुए, लेकिन इन हस्ताक्षरों का भी कोई बहुत महत्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को पिंच करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन 60 दिनों में हमने बहुत निर्णायक युद्ध लड़ा, ईरान की पूरी सैन्य क्षमता को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान अपने उस तमाम वसूलों पर टिका हुआ। ईरान का यह कहना है कि वो अपनी शर्त पर ही समझौते करेगा। तो क्या अब ये समझौता अंतिम फाइनल माना जाए या फिर इसके आगे कोई और रास्ता निकलेगा? तो दूसरी तरफ ईरान और माफ कीजिएगा, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है वो संघर्ष विराम के मोड़ तक तो जरूर पहुंची, लेकिन उस मोड़ ने ऐसा यू टर्न लिया कि अब दोबारा से इस जंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि लेबनान पर हमले के आरोप हिजबुल्लाह ने लगाए और इन हमलों के बीच अब तय है कि हिजबुल्लाह फिलहाल शांत नहीं बैठने वाला है। दूसरी तरफ गाजा में भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। गाजा में हमलों के बीच अब हिजबुल्लाह पर दोबारा से अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। तो जो उम्मीदें आप सब लोगों की थी कि बहुत जल्द वैश्विक तेल बाजार खुलने वाला है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चलने वाला है, प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन हमलों के बीच, इन बयानबाजियों के बीच ये समझा जा सकता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाला व्यापार दोबारा से ठप हो सकता है। और बहुत सारे सवाल, इन सवालों के बीच क्या यह जंग रुकने वाली है या फिर मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में इस जंग की तीव्रता और तेज होने वाली है,
ये सब कुछ अब आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अहम खबर ये कि वैश्विक तेल बाजार पर भी दोबारा से इसके असर पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की बात सामने आई, लेकिन इस संघर्ष विराम के बीच अब लेबनान पर हमले किए जाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। मनन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल साफ, मुझे उम्मीद है पूरी। सवाल मेरा ये है कि आपकी आवाज पहुंच रही है मुझसे। इन स्थितियों के बीच, इन हालातों के बीच क्या समझा जाए? ये जंग की शुरुआत है या इस जंग के और ज्यादा तेज होने के आसार हैं? जी, मुझे लगता है कि हम लोग ये देखें कि ये एमओयू एक तरीके का जो साइन हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के हिसाब से देखें, मतलब हम लोग टीचर लोग हैं, अध्यापक हैं, तो हम समझते हैं, तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, एक तरीके का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक तरह की संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, मतलब ये एक प्रकार की ट्रीटी नहीं है। अगर युद्ध विराम को, सीज फायर को बिल्कुल जब तक कोडिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कि युद्ध का वापस शुरुआत होने का अंदेशा बहुत ज्यादा है। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि सीज फायर साइन हो चुका है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं नेतान्याहू साहब और हिजबुल्लाह के बीच में। पर जिस तरीके से युद्ध फिर से आरंभ हो जाता है, कभी रुक जाता है, इंटरमिटेंटली वॉरफेयर चलता है आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में, तो उसके चलते ऐसा लगता है कि जो 60 दिन की जो विंडो, ये जो एमओयू साइन हुआ है ईरान और अमेरिका में, ये वो 60 दिन की विंडो देता है दोनों राष्ट्रों को और राष्ट्राध्यक्षों को, दोनों रिजीम्स को, कि वो लोग 60 दिन में अपने जो गिला शिकवा है और जो कंफ्यूजन है रिजीम चेंज को लेकर, और जगपोआ 2015 में जो साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में और ईयू के बीच में, उसको लेकर, और ईरान द्वारा अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को की रोकथाम पर, इन पे की है। पर जिस तरीके से कर रही हैं, या मुझे लगता है कि चीजें पैन आउट करेंगी आगे जाकर 2-4 दिनों में, उसे मुझे नहीं लगता कि ये एमओयू इस एमओयू के अंदर कोई स्थायित्व है। और मुझे लगता है कि युद्ध की तरफ या म्यूचुअल अटैक की तरफ फिर से ये दोनों राष्ट्र बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। मनन साहब, लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी एक संघर्ष विराम को लेकर संधि हुई, लेकिन इस संधि के बीच अब हिजबुल्लाह का यह आरोप है कि लेबनान पर इजराइल की तरफ से इस संघर्ष विराम के बाद भी जो है वो हमले किए गए। हालांकि इस संघर्ष को लेकर मैं खुद संशय में था कि हिजबुल्लाह और इजराइल कैसे इतनी जल्दी एक दूसरे से जो है वो संघर्ष विराम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। मनन साहब, देखिए, इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो सीजफायर भी पहले हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय विधि के हिसाब से ये एक तरीके का आर्मिस्टाइज है, मतलब टेम्पररी सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। मतलब ये कि युद्ध रोका जाए और दोनों साइड, भले ही वो इजराइल और अमेरिका एक साइड पे हों और ईरान दूसरी साइड पे हों, दोनों साइड ने एक दूसरे पे मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स और कॉम्बैट जेट एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स के थ्रू जो अटैक्स हैं वो रोक दिए। पर इसमें हम ये देखेंगे कि जब तक स्थायित्व नहीं आता है इस एमओयू में, तब तक मुझे लगता है युद्ध की स्थिति बरकरार रही है। और आपने बड़ा अच्छा बिंदु उठाया। मैं आप बात करूंगा हिजबुल्लाह की, तो हम हिजबुल्लाह को देखें तो हिजबुल्लाह भी एक तरीके का नहीं, बल्कि एक वेल डिफाइंड, बड़ा लीथल, बड़ा खतरनाक और डेंजरस और इफेक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, जो 1982 में डेवलप हुआ, जिसको क्रिएट किया। और इसको क्रिएट करने में अगर किसी राष्ट्र का हाथ है तो वो तेहरान का ही है। 1979 में तो जो यूएस एम्बेसी की किडनैपिंग और हाईजैकिंग हुई, उसके बाद 82 में अटैक्स किए गए यूएस और फ्रेंच मिलिट्री इंटरेस्ट पे, जहां पर बेरूत में किए गए, जहां पर करीब 40-50 अमेरिकी और फ्रेंच जीआईज हताहत हुए। उसके बाद हम देखें, लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज में मदद करता रहा है ईरान,
और हिजबुल्लाह को हम देखें तो हम पाएंगे कि 2000 तक तो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था, सन 2000 तक हिजबुल्लाह, कि इनफैक्ट 2000 के एक छोटे मोटी स्किर्मिश में इसराइल को इतनी हानि पहुंची कि इसराइल को लेबनान से और हिजबुल्लाह अधिकृत क्षेत्रों से विड्रॉ करना पड़ा। पर 2005 में हम 2005-6 के वृत्तांत को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि इसराइल ने फिर अपनी भूमि वहां से छीन ली और बैकफुट पे आ गया हिजबुल्लाह। और इसके अगर व्यक्ति को हम देखें, इसको शुरुआत की गई हसन नसरल्लाह द्वारा 1982 में, और इनके जो व्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह इतना खतरनाक और लीथल आतंकवादी संगठन क्यों है, क्योंकि शुरुआत में तो ये एक तरीके का संगठन ही था, आक्रांता संगठन ही था, आतंकवादी संगठन ही था। पर धीरे धीरे जैसा कि लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन या इंडियन मुजाहिदीन जैसा कि पाकिस्तान में अपना फ्रंट रखते हैं और एनजीओ की तरह काम करते हैं, तो हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की पॉलिटिक्स में, उनके समाज में, उनकी पॉलिटिकल में एनजीओ, एक समाज सेवी की तरह, और हिजबुल्लाह करना अमेरिका के लिए और इसराइल बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा गया, क्यों अब इनको कि कौन है, मेडिकल है, इनका नक्सलाइट है या मेडिकल है, मगोग है, समझना इसराइली सीक्रेट मनु साहब, बिल्कुल अब जो वैश्विक हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन भी बहुत परिस्थितियों के बीच भविष्य ही तय करेगा कि पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट में ये जंग थमेगी या फिर आगे जारी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।